स्ट्रॉबेरी आपने क्यों पिक की? आपकी क्या कोई इसके साथ एफिलिएशन है? आपका फेवरेट फ्रूट है? एक फार्मर 1 एकड़ पे गंदम लगाता है, चावल लगाता है या कोई भी ट्रेडिशनल फसल लगाता है। यस। एक वो और दूसरा ये है कि स्ट्रॉबेरी लगाता है, कितना फर्क है? इसकी पनीरी कितने कितने फासले पर कमर्शियल बुनियादों पर लगे? साइज बड़ा करने के लिए फ्रूट का कोई हमें नुस्खा बता दीजिए। स्ट्रॉबेरीज को पंजाब में स्पेशली लगाने का, उगाने का तरीकाकार क्या है? ये क्या बीज से उगती है, पनीरी से उगती है? इसकी पनीरी को क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी को जब उगाते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि ये जो फ्रूट है वो रॉट हो जाता है, फंगस लग जाती है। एक तो एग्जैक्टली उसको कहते क्या हैं और वो क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। फबी अजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह की किन किन नेमतों का हम जुटलाएंगे। इस वक्त मैं हूं जनाब फील्ड ऑफ प्लेयर में, यानी कि स्ट्रॉबेरी के खेत में। मेरी तरह अगर आपकी भी स्ट्रॉबेरी फेवरेट फ्रूट है तो आज की वीडियो आपको वो प्लेयर देने वाली है जो आप स्ट्रॉबेरी को खाते हुए मिलती है। स्ट्रॉबेरी के बारे में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसको लगाया कब जाता है, इसको अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मिट्टी कैसे चाहिए होती है, किस मौसम में लगाई जाती है, और अगर आपने घर पे स्ट्रॉबेरी लगाई है तो उससे ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए और बड़ी फ्रूटिंग लेने के लिए हम उसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कौन सी उसको फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली हसन चौधरी, जिनको स्ट्रॉबेरी का डॉक्टर कहते हैं। बाय द वे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंग रोड के किनारे पर। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे वो रिंग रोड का बोर्ड देख रहे हैं और ये माहर रफ़ीक स्ट्रॉबेरी फार्म है। और एग्जैक्टली जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसको GVR 2 बोलते हैं और ये बिल्कुल रिंग रोड के साथ है, अड्डा प्लाट, और ये कॉर्नर बनता है बहरिया टाउन का। मैं अस्करी 10 से यहाँ पर आधे घंटे में बड़ी कंफर्टेबल ड्राइव के साथ रोड की स्पीड को ज़हन में रखते हुए और फॉलो करते हुए पहुँच गया हूँ फैज़ान के साथ। और यहाँ आके फैज़ान साहब ने तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज खा भी ली है और धोए बगैर खा ली है। धोए बगैर जब आप स्ट्रॉबेरी बाज़ार वाली खाते हैं तो उस पर बहुत सारे हमारे खदशात होते हैं, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। तो हमें इनवाइट किया, मुझे और फैज़ान को, अली हसन चौधरी ने। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, इनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने का। पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइए और फिर हम आपसे बातें करें। जी, मैं अली हसन चौधरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर ज़राअत एग्री सॉल्यूशन, जो कि एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को उसकी बेटर फार्मिंग के लिए, और ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी। माशाल्लाह, आपका जो स्ट्रॉबेरी जैसा चमकता हुआ चेहरा और खूबसूरत हैंडसम नौजवान। तो स्ट्रॉबेरी आपने क्यों पिक की? आपकी क्या कोई इसके साथ एफिलिएशन है? आपका फेवरेट फ्रूट है? और फिर स्ट्रॉबेरी में कब से आप इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं? सर बेसिकली स्ट्रॉबेरी जो मदरलैंड स्ट्रॉबेरी की बोली जाती है वो हमारा एरिया है शरकपुर एरिया। अच्छा। जहाँ से मेरी बर्थ है। और बेसिकली जब से इस फील्ड में आया हूँ अरसा 12 साल हो गए और स्ट्रॉबेरी फार्मिंग भी खुद करता रहा हूँ, इस वजह से स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा लगन है। शरकपुर से याद आया, वहाँ के तो हम सिर्फ गुलाब जामुन सुनते थे। नहीं, स्ट्रॉबेरी भी सर शरकपुर से ही अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें सर स्ट्रॉबेरी बेसिकली मेरा फेवरेट फ्रूट भी है और फेवरेट क्रॉप्स भी है, और इसमें फार्मर को बेसिकली गाइड करने वाले बहुत चंद लोग हैं और ये कैश क्रॉप है और अच्छी इनकम देने वाली क्रॉप्स है। अच्छा, कटिंग शॉर्ट, एक फार्मर 1 एकड़ पे गंदम लगाता है, चावल लगाता है या कोई भी ट्रेडिशनल फसल लगाता है। यस। एक वो और दूसरा ये है कि स्ट्रॉबेरी लगाता है, कितना फ़र्क है? सर उसमें जो अर्निंग आप गंदम और चावल से कर रहे हैं, देखिए एनवायरमेंटल चेंज आता है, उसमें सारी क्रॉप सामने है, चाहे स्ट्रॉबेरी है, चाहे वीट है, चाहे राइस है, ठीक है, सारी उसमें किसी बंदे आइडियल हो तो रेवेन्यू का कितना फर्क? सर उसमें आप जो अर्निंग 10 एकड़ गंदम से ले रहे हो वो इजीली आप मिनिमम बता रहा हूँ वो स्ट्रॉबेरी से आप ले सकते हैं। यानी कि 10 एकड़ की इनकम आप 1 एकड़ से ले सकते हैं। ये तो हो गया जी फार्मर्स के लिए। यस। अच्छा सर जी, हमें ये बताइए कि स्ट्रॉबेरीज को पंजाब में स्पेशली लगाने का, उगाने का तरीकाकार क्या है? ये क्या बीज से उगती है, पनीरी से उगती है? इसकी पनीरी को क्या कहते हैं? और ये मैं बाद में पूछता हूँ कि इसकी पनीरी आप कहाँ से लाते हैं, क्या यहाँ पनीरी बन सकती है? लेकिन आइडियल मौसम बताइए सर। इसमें जो स्वाइंग टाइम है वो इसका जो है ना वो 1 अक्टूबर से लेके जो बेस्ट टाइम है वो आप 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। 15 नवंबर वाली काश्त आपकी लेट काश्त में आ जाएगी, यानी कि 1 नवंबर से 15 वाली,
और अक्टूबर का पूरा मंथ आपका जो है ना वो बेस्ट टाइमिंग में है ये कमर्शियल फार्मिंग के लिए। कमर्शियल फार्मिंग और के अगर लिए। कोई घरों में भी लगाना चाहे, जिस तरह हम किचन गार्डन में भी लगाते हैं, ये सर उसमें आप दिसंबर में भी लगा सकते हैं। दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर में अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हम लगा सकते हैं। यस। किस चीज से उगती है? बीज से? नो सर, इसका रनर आता है ठीक है। जो कि अपर दीर केपीके से आता है, और उसमें कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अच्छा सीड आता है, अच्छी पनीरी आती है यानी कि, और वही आगे फिर पंजाब में, सिंध में और दूसरे मुख्तलिफ एरियाज में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट जो मैं होती है। समझाऊं कि इसकी जो पनीरी होती है जी जी, उसको रनर बोलते हैं। रनर तो बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी के रनर्स मिलते हैं, रनर्स मिलते हैं। वहाँ पर रनर किस चीज से? बीज से बनाते हैं? नो सर, उधर भी उन्हीं जड़ों से, उन्हीं रनर से आगे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि एक पौधा जो स्ट्रॉबेरी का होता है, ये अपने साथ छोटे छोटे रनर्स बनाते हैं, जिस तरह Yes. स्पाइडर प्लांट का पौधा आगे Yes. छोटे छोटे बना आगे लेता जो है। है ना वो चलता जाता है, बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो अक्टूबर में ऑनवर्ड वो वहां से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं Yes. और हम यहाँ पर उनको लगा लेते हैं, लगा लेते हैं बिल्कुल। लगाते हैं। ओके, लेट्स से कि आज 1 नवंबर है, जी आज मैंने वो रनर लगा दिए, एग्जैक्टली कितने दिन के बाद पहली हार्वेस्ट मिलेगी? सर, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है और बेहतरीन मैनेज कर रहे हैं आप उसे, आप आफ्टर 60 to 65 डे आपके फ्लावर और कुछ फ्रूटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। यानी कि स्ट्रॉबेरी प्लांट अगर आपका हेल्थी रनर है, हेल्थी प्लांट है, तो वो आपका जो है ना वो 2 माह के बाद फ्रूटिंग की तरफ आ जाएगा। आ जाएगा। पहला फ्रूट कब तोड़ेंगे हम? पहला फ्रूट देखें सर, जो एग्जैक्टली डेज? तकरीबन 70 डेज। 70 डेज, यानी कि आज अगर हम इसकी पनीरी या रनर जिसको बोलते हैं वो हम गमले में या ज़मीन में लगाते हैं तो 65 to 70 डेज के बाद आप उसको तोड़ सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मज़े का आपको फैक्टर बताता हूँ। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो 65 डेज के बाद आपको इस तरह की स्ट्रॉबेरीज मिलेगी। और अगर आप थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं, बचपन में चीटिंग करते रहें, तो फिर 85 डेज तक जा सकते हैं। क्यों जी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। अभी हम आपसे ये पूछेंगे कि इस स्ट्रॉबेरी को जब उगाते हैं तो जी। हमने अक्सर देखा है कि ये जो फ्रूट है उसको वो रॉट हो जाता है, फंगस लग जाती है। एक तो एग्जैक्टली उसको कहते क्या हैं और वो क्यों होता है? सर, असल में जो फंगस के हैं मुख्तलिफ अवामल है एनवायरमेंटल, यानी कि हवा में अगर नमी ज़्यादा है, नमी बड़ी है, उसकी वजह से लग सकता है। दूसरी आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक मल्चिंग हमने की हुई है, ठीक है। मल्चिंग करवाने का बेसिकली एक तो फ्रूट शाइन है और दूसरा फंगस कम लगती है। और उस फंगस को बेसिकली जिसे सारा आम फार्मर जो ग्लो कहते हैं, गाल पड़ गई है, ये बेसिकली ग्रे मोल्ड है। ओके। ग्रे मोल्ड जो है ना वो इसको जो है ना बेसिकली इसका मेजर जो समझ लें कि इसको फार्मर को जो लॉस करवाती है वो ये एक मेजर चीज़ है, ग्रे मोल्ड। ये बीमारी का नाम? ये बीमारी का नाम है, जो कि एक फंगस की बीमारी है। क्या घर में भी ये बीमारी लग जाती है? लगती है सर, अगर देखें डायरेक्टली पानी इसको वाटर टच करेगा तो इससे फंगस आएगी, फ़ौरन से पहले आएगी। यानी कि अगर हम घर में जब फील्ड में लगाएं तो इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट डालें, यस, और ताकि जो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है ये मिट्टी को टच ना करे। इज इट सो? यस। ओके। और घर के अंदर जब हम लगाएं तो या तो गमले के अंदर मल्चिंग कर दे या किनारे किनारे पे लगाएं पौधे, ताकि उसका फ्रूटिंग साइड पे और खूबसूरती होगी, खूबसूरत भी लगेगा और सेफ भी और फंगस भी नहीं लगेगी। ओके, गुड हो गया। इसकी पनीरी कितने कितने फासले पर कमर्शियल बुनियादों पर लगाई? अच्छा सर, इसमें ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। फार्मर को जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ 55,000 प्लांट पर एकड़ 8 कनाल में बहुत है, जो कि आप 5 इंच पे लगा के पूरा कर सकते हैं। 5 इंच पे? 5 इंच पे प्लांट टू प्लांट आपका डिस्टेंस 5 इंच होना चाहिए, और रॉ टू रॉ यानी कि लाइन टू लाइन आपका जो है ना वो 1 फीट होना चाहिए, 10 इंच होना चाहिए कम से कम। पौधे का देखें आप फ्लो कितना है माशाल्लाह, अभी से सारे को कवर कर गया। अब यही गेम चिश्तियाँ वाले जो हैं वो 80,000 से 90,000 पौधा लगा देते हैं। उनकी एक अपनी साइको है, क्योंकि फार्मर की साइको समझनी बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो ज्यादा यानी कि करीब पौधे लगा, ज्यादा 2 इंच पे 3 इंच पे लगा देते हैं। उससे फ्रूटिंग छोटी होगी मेरा ख्याल? सर साइज में फर्क ये देखें, ये साइज, हाँ ये चीज। अभी ये देखें, ये जरा मुझे दिखाइए, ये देखें, ये एक हथेली हाथ जितना, पे, दूसरा भी रखिए। ये देखें जी, मेरी हथेली पे 2 कंफर्टेबली, और अगर मैं तीसरा शायद ऐड करूं तो गिरने लग जाएगा। इस साइज का फ्रूट ये मार्केट में बहुत कम मिलता है, और अगर मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। अच्छा जी, साइज बड़ा करने के लिए फ्रूट का कोई हमें नुस्खा बता दीजिए। सर साइज जो फार्मर देखें आजकल मेजर इशू चल रहा है, उसमें आप साइज इंक्रीज करने के लिए इस टाइम पे जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि फार्मर, स्ट्रॉबेरी का फार्मर, ये खासकर स्ट्रॉबेरी फार्मर्स के लिए ये एक बड़ी अच्छी, जो मैं कहूँगा कि जो इस टाइम पैसा अपना खर्च कर रहे हैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र, हमारा फार्मर का कंसेप्ट बना हुआ है कि जितने फर्टिलाइज़र के बैग ज़्यादा लाएंगे शायद उतनी प्रोडक्शन अच्छी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा 25 किलो अमोनियम सल्फेट, जो कि किसी अच्छी कंपनी के लें, और उसके साथ आप अगर पोटाश आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाए, किसी अच्छे सोर्स से मिल जाए,
तो वो आप 4 से 5 लीटर, और उसके साथ फास्फोरस जो MAP की शक्ल में आजकल मिल रही है 1261 जिसे बोलते हैं 10 kg, और आप सल्फ़र ऐड करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं, वरना आप अमोनियम सल्फेट दे चुके होंगे, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें सर तीनों चीज़ें मुतवाज़न दे के भरपूर फ्रूटिंग, ये जो आपके सामने है ये पानी लगा है, अभी इसी पानी में हमने यही डोज़ इसको दी है और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर फ्रूटिंग भी है। और ये जो नुस्खा है ये 15 से 20 हज़ार रुपये का बन भी जाता है। आम फार्मर हमारा कंसेप्ट है कि हमने पानी लगाना 30,000 का 40,000 का। स्ट्रॉबेरी फार्मर का ये है कि मंडी में 50,000 की बेच के आया, 25,000 लगा दो जी इस पे। ये बिल्कुल गलत है। पैसे जितने सेव कर सकते हैं आप सेव करें। ठीक हो गया। ये जो आपने डोज बताई है जी, उसका रिजल्ट ये मिलेगा। यस। और अगर और वाकई जो कह रहे हैं उसका रिजल्ट सामने है तो ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये जो आपने केमिकल्स की बातें की, मैं चूंकि ऑर्गेनिक हूँ और ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग को भी फ़रोग देता हूँ, तो ये थोड़ा सा चखने के बाद मैं रुक गया हूँ कि आप केमिकल्स की बात कर रहे हैं। ये जो सारी केमिकल्स आप इसमें डालते हैं तो क्या मैं इसको डायरेक्टली खा लूँ? सर बिल्कुल आप खा सकते हैं। असल में ये जो फार्म है देखिए प्योरली हम ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, बहुत सारे वामल है तो उसमें फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इस पर माइट्स का मसला आ जाता है। ठीक है। तो लेकिन हर फार्मर को ये चाहिए कि उसमें जो चीज़ अच्छी मार्केट से है और जिसका इंसानी सेहत के लिए कम से कम खतरा है, कम से कम असर है, वो प्रोडक्ट यूज़ करें। अगर आप माइट्स का मसला आता है, सुंडी का मसला आता है और फंगस का मसला आता है, बेतहाशा फंजीसाइड, बेतहाशा इंसेक्टिसाइड करने से आप जो है ना अपने पौधे को आदी मुजरम बना लेंगे और बार बार करेंगे और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। और उल्टा यही दाना, मैं कहता हूँ कि ये दाना अगर देखें मैं मार्केट से ख़रीदता हूँ, मैंने उगाई है, मैं एडवाइस कर रहा हूँ, अगर किसी बंदे को गलत कर रहा हूँ तो ये मेरे बच्चे के मुँह में भी जा सकता है। तो आप अपने फार्म की स्ट्रॉबेरी खुद अपने घर में खाते हैं? सर बिल्कुल, अभी मैंने तसल्ली की है। स्पेशल अलहदा लगाई हुई है? ना सर, ये वाली यही खा के दिखाया हमें, ये वाली। गुड हो गया। अच्छा, जब हम स्ट्रॉबेरी बाज़ार से शॉप से लेकर खाते हैं, फ्रूट शॉप से, तो कोई ऐसा एलिमेंट है, कुछ सेफ्टी मेजर हमें रखना चाहिए ज़हन में? आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। सेफ्टी अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ा दे इसकी। जज़ाकल्लाह। तो मार्केट में ऐसे कौन से अवामिल हैं कि हमें फिर भी थोड़ा सा हम एहतियात कर लें खाते हुए? सर उसमें देखें, एक तो दाना स्ट्रॉबेरी देख के पता चल जाता है कि कैसी स्ट्रॉबेरी। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, इसमें जो फंगस आलूद दाना है यानी कि ग्रे मोल्ड वाला दाना है, अब उसका होता ये जो इसका क्राउन है ना, अब क्राउन के नीचे बिल्कुल छोटा सा एक जो है ना वो समझ लें कि सर्कल होगा, वो फंगस होती है। अब वो वाला दाना आप खाएंगे, मैं खाऊंगा या बच्चा खाएगा, वो फ़ौरन से पहले दूसरे दिन ही बीमार हो जाएगा। बस इस चीज़ को, क्योंकि मार्केट में जो बिक रही है उसमें ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती। ये इधर आप देखेंगे माशाल्लाह इनके फार्म पे कैसे प्रॉपर टीम लगी हुई है ग्रेडिंग के लिए, तो कोई फंगस आलूद दाना जो है ना वो किसी के मुंह में ना जाए। सबसे मेजर चीज़, मार्केट से परचेज़ करें, फंगस चेक करें कि दाना आपका फंगस वाला ना हो और ज़्यादा पुराना दाना ना हो कि उस पर भी फंगस अटैक कर लेती जो स्प्रे होता है। जी, ये जो आप चाहे न्यूट्रेंट स्प्रे करते हैं या फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, वो कितने दिन पहले करते हैं ताकि हमारे घर तक जब ये स्ट्रॉबेरी जाती है तो ये सेफ हो टू ईट? सर इसमें देखें, ये स्ट्रॉबेरी पिक हो रही है, इसमें वो ड्यूरेशन जो है ना इसमें स्ट्रॉबेरी में, क्योंकि इसके ऊपर कोई खोल नहीं है, डायरेक्ट इसकी स्किन है और स्किन को जो चीज़ आपने करनी है वो डायरेक्ट अटैक करनी है। वही चीज़ मैं रिपीटली कि फंजीसाइड अगर आपने करना है महीने में सिर्फ 2 दफ़ा करें, 15 दिन के वक्फे से। अगर कोई बारिश हुई है, अटैक आया, वो तो आप ज़ाहिर बात है करेंगे, उसमें उस चीज़ को कंट्रोल करें। और इंसेक्टिसाइड करना, उसमें भी जो सेफ्टी मेजर को पूरा करता है वो वाला करें, तो वही आपकी सेहत के लिए, और वही फार्मर ये कर सकता है, स्टेप ले सकता है, तो आगे ये चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। अली भाई ये बताइए कि हम स्ट्रॉबेरी घर से ला के धो के कंफर्टेबली खा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इतने एथिक्स तो हमारे सारे फार्मर्स में भी हैं कि जी जब पिकिंग होती है तो उससे फौरी पहले वो स्प्रे नहीं करते होंगे, ऐसे ही है, और अगर करते होंगे तो शायद वो ना पिकिंग करते हों या वो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, ख्याल करते हैं। बिल्कुल। तो जो स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है, जो मैं गूगल कर रहा था, तो वो तकरीबन 92% है। यस। अच्छा, उससे मेरे जहन में ये आता है कि अगर इसको गंदा पानी लगाओ, गंदे पानी से उगी हो स्ट्रॉबेरी, तो इसके अंदर तो ये तो गंदे पानी का बम है। सर वो ज़ाहिर बात है, वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है बिल्कुल भी। उसमें ये है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि मैं बहुत सारा विजिट करता हूँ स्ट्रॉबेरी फार्म जो है,
बहुत कम है, रेयर है, 1% होगा कि जो बंदे इस तरह का कोई हरकत कर रहे हैं, गंदे लेकिन पानी उन्हें में। भी मना करते हैं फ़ौरन से पहले गंदे पानी में नॉर्मली स्ट्रॉबेरी नहीं लगानी। और दूसरी सर बात यह है, लोग लगाते भी नहीं है, क्योंकि अगर लगाएंगे तो इसका फ्रूट इतना नरम हो जाएगा कि इसकी शेल्फ लाइफ मंडी तक पहुंच भी नहीं पाएगा, पानी छोड़ जाएगा। लें जी, ये तो सर्दी ये होगी। स्ट्रॉबेरी की वजह से बंदा करता ही नहीं है। स्ट्रॉबेरी गंदे पानी में उगाएगा अगर फार्मर तो उसको भी नुकसान होगा, लिहाजा ये आप सुकून से खा सकते हैं। जिस तरह सब्जियों का ये थ्रेट हमें होता है कि वो गंदे पानी में उगती हैं, तो इसके लिए ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ओके, स्ट्रॉबेरी आज पिक हुई है यस और मार्केट में दुकान तक पहुंचने में कितने दिन में ये डिके स्टार्ट हो जाएगा और ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि इसका शेल्फ लाइफ कितनी? सर, इसके जो अच्छी शेल्फ लाइफ जो इसकी है, यानी कि खाने के काबिल, वो 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर अगर इस्तेमाल कर लिया जाए ठीक। वो फ्रेश भी, और इसका जो है ना आपको फ़ायदा भी होगा, जो है ना उसके बाद इसको फंगस अटैक करना शुरू कर देती है। ओके, उसके बाद इसका डिके स्टार्ट हो जाता है, Yes, ख़राब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। स्मेल भी आती है। यस सर, इसमें तो सर खुशबू, यार मैंने यकीन जाने पहली बार स्ट्रॉबेरी फ्रेश इतनी सूंघी है, या मुझे एहसास पहली बार हुआ है, और ये वही फ्रेगरेंस आ रही है जो हम वो स्ट्रॉबेरी का शेक या जूस पीते हुए आती है। फैजान हंस रहा है, फैजान इधर आओ। यस, इधर रखाएं। स्ट्रॉबेरी की जो है ना फैजान की फेवरेट है, और अभी इसकी ज़रा शक्ल देखिएगा, लवली लवली। और फजान ने जब पहला दाना खाया इसके मुंह से फ़ौरन से वाओ, और कहा कि बाबा इससे पहले मैंने ये स्ट्रॉबेरी ना देखी है ना खाई है। इतनी मीठी स्ट्रॉबेरी इससे पहले मैंने नहीं खाई। गुड हो गया। अली भाई, स्ट्रॉबेरी खाते खाते मैं भूल ही गया, मैं ये गाइड कीजिए जी कि कोई फार्मर स्पेशली और जो घरों में लगाना चाहते हैं, जो इसके रनर्स हैं या जिसको पनीरी कहते हैं, ये कहाँ से मिलती है, और वो जो हम स्वाद और दीर वाली कैटेगरी करते हैं वो क्यों उसको हम डिफरेंट करते हैं, और आजकल दीर इन है, पिछले साल 2-3 साल में स्वाद इन था, तो इसमें क्या फ़र्क है? टेस्ट में फ़र्क है या साइज़ में फ़र्क है या उसका कोई डिजीज़ का इशू होता है? सर, बेसिकली ये केपीके से आता है। ये इसका जो पनीरी है, रनर है जो इसका, और ये हकदरा से आगे जो एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ से जो है ना बेहतर पनीरी आती है, चकदरा से आगे जाके बिल्कुल। और जो स्वाद की जो आपने सवाल किया, स्वाद का लोग लगाना क्यों छोड़ गए? बेसिकली आज से 5-6 साल पहले ट्रेंड ही स्वाद का था। हाँ जी। उसमें एक बीमारी इसमें आती है रूट राट की, यानी कि जैसे इस फील्ड में हम खड़े हैं तो इस फील्ड में वो बीमारी आजकल फार्मर जो है ना वो सारे का सारा पौधा जल जाता था, सारा पौधा मर जाता था, तो उस वजह से लोगों ने लगानी छोड़ दी है। और दूसरी जो मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ पनीरी जो बंदा लेना चाहता है वो अक्टूबर में 1 अक्टूबर से, यहाँ अक्टूबर से भी 10 दिन पहले वो हमारे प्लेटफॉर्म से डॉक्टर ज़रात एग्री सॉल्यूशन से रब्ता कर सकता है, क्योंकि हम अपनी ज़ेरे निगरानी सर उधर केपीके में तैयार करवाते हैं अपर दीर में, और उसके बाद अपने जो रजिस्टर्ड फार्मर होते हैं उनको आगे सप्लाई करते हैं। जो मेरी ग्रीन फैमिली है, जो ग्रीन गार्डन्स के हमारे मेंबर हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, उनके लिए ये खुशखबरी है। इस साल भी हमने ट्राई की बट वी वर लेट। अगले साल इंशाल्लाह अक्टूबर में हम इनकी ज़रूर हेल्प लेंगे और आपको कोशिश करेंगे, बल्कि हमें ऑनलाइन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें उसी रेट पे प्रोवाइड करें जिस रेट पे आप लेते सर, हैं। बड़े पॉइंट की बात की आपने। बेसिकली स्ट्रॉबेरी में जो घरों पे लगाते हैं वो बेचारे 100 रुपए में भी प्लांट खरीद रहे होते हैं, हाँ जी, और 50 में भी खरीद रहे होते हैं, और 10-20 रुपए में एक पौधा बेचने वाले बहुत सारे हैं। बिल्कुल। और घरों वाले सर बड़ी खुशी खुशी लेते हैं कि चले स्ट्रॉबेरी से प्यार है। यही चीज़, क्योंकि रेट देखे अगर 2 रुपये होता है, 3 रुपये होता है, 3.5, 4 बस मैक्सिमम। आप मेरे से प्रॉमिस करें सर प्रॉमिस कि हुआ। जिस रेट पे आप लाएंगे उस रेट पे आप हमें देंगे, Yes. और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि उसी रेट पे आगे प्लस जो भी आपके शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं मिनिमम, या आप कलेक्ट करना चाहेंगे इनके पास से भी कलेक्ट कर सकेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की। ये गारंटी है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपके घर में स्ट्रॉबेरी सस्ती उगेगी और अच्छी उगेगी। प्लस उसके बारे में जितनी भी गाइडलाइन होगी, ही इज़ मेंबर ऑफ ग्रीन गार्डन्स, हम इनसे हेल्प लेते रहेंगे। जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं इधर डिवर्ट करूंगा, इनको टैग करूंगा। हम आपके घर में स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी, जैसी मैं खा रहा हूँ और मज़े ले लेके और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ले जी, इस वक्त मेरे साथ हैं भोला भाई आसिफ मार साहब, और हम इनसे भोली भोली बातें करेंगे, और उन भोली बातों का सारे का सारा फायदा आपको होने वाला है। लो जी भोला भाई, बहुत शुक्रिया तुसी इत्थे इनवाइट किया सानू। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਰ क्या बात है जी। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी यकीन जानो खान का मज़ा आ गया आज, ठीक है। ਜੀ। और मैनू ये दसो
कि मार्केट इस टाइम ना जड़ी मैं चेक की थी जी जी तकरीबन 600 रुपये किलो भी मिल रही है, 800 रुपये भी मिल रही है, 500 रुपये भी मिल रही है, तकरीबन ये यकीनन साइज़ का फर्क होएगा। बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ और कितनी कैटेगरीज ने? जब ऐसा इस तरह है कि हम स्ट्रॉबेरी तो हर कोई काश्त करता है। ठीक है। हमारा एक हम जुनून है हमें कि शहर के अंदर बैठ के, आपको पता है हमारे आप जिस जगह पे आप बैठे हैं सराउंडिंग लाहौर, नया लाहौर है, बिल्कुल ऐसे ही है, बैरिया टाउन है, लेक सिटी, फजाइया, ईच हर सोसाइटी है, इंतहाई एक्सपेंसिव जगह है। एक्सपेंसिव एरिया। हाँ जी, हम इधर बैठ के ज़मीन ज़रा कर, माशाल्लाह। कोई हमसे पूछे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे ये हैं? हमारा शौक है। ज़बरदस्त। हमारा शौक इस तरह का शौक है कि लोग आजकल जितने हमारे एलीट क्लास, मिडिल क्लास जो भी है, उनके बच्चे मोबाइलों में गेम्स खेल रहे हैं, बैठ के टिकटॉक देख रहे हैं, कर रहे हैं। हम कहते हैं कि उनको इजी अप्रोच हो, शहर के नज़दीक हो, उनके पास हो, वो नीला आसमान, चिड़ियाँ चहचहाती, ये सारा चीज़ें आके देख के मिट्टी की स्मेल होती है, खुशबू होती है। यानी कि आप सीमेंट के जंगल में एक सेहत का जंगल लगा के बैठे। क्या बात है, हमारी अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। हमारा मेन टारगेट ये है। ज़बरदस्त। हमारे आपके प्लेटफॉर्म से रेफरेंस से हमारा ये सारे लोगों से अपील है कि आप आएँ। इंशाल्लाह आपको मार्केट, जैसे आपने सवाल मुझे किया तो वो बीच में रह गया। हम मार्केट से तकरीबन रेट हमारा सेम ही होता है। आजकल क्या रेट है? पहले तो कैटेगरीज बताएं ना, कौन कौन सी? तो हम इसकी ग्रेडिंग करके सेल करते हैं। इसमें हम अपनी जुबान में बोलते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड। ठीक है। बी ग्रेड जो होती है वो हमारी स्मॉल होती है, छोटे साइज की। बिल्कुल। और ये जो मेरे पास बड़ा साइज है, ये इसको हम बी ग्रेड बोलते हैं। ओके, ये बी ग्रेड है, छोटे साइज की। और ये जो बड़ी है ये ए ग्रेड है। ओके, ए ग्रेड का यहाँ पर जो आपका आउटलेट है जी जी ये अड्डा प्लाट पे, जी जी, वहाँ पर क्या रेट अगर कोई आके लेना चाहिए? ये 400 रुपए किलो में है और ये 200 रुपए किलो में। सच में? सच में, बिलीव करें, लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये 200 रुपए किलो वाली बाजार में 400 रुपए किलो, और ये तो यकीन जाने उनके साथ बहस करके 600 रुपए से नीचे नहीं देते। ये हमारा रेट फिल वक्त चल रहा है 400 रुपए किलो और ये 200 रुपए किलो। ज़बरदस्त, अल्लाह आपको जज़ा दे। मेरी एक आपसे ना रिक्वेस्ट है, और मैं ये मौका जो है ना, इसको चांस को ज़ाया नहीं जाने देता। आगे बाबरकत महीना स्टार्ट हो रहा है रमज़ान शरीफ का, तो नॉर्मली मैंने देखा है कि रमज़ान शरीफ में हर फल का, और स्पेशली वो सब्ज़ियां जो हमारे इसमें अफ्तारी में यूज़ होती हैं, उनका रेट बढ़ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इनसे ऑफलाइन भी बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये भी खैर बांटना चाहते हैं। मेरे से वादा करें जी कि जो आज आपका रेट है ना, रमज़ान में कम होगा इंशाल्लाह। हम रमज़ान ऑफ़र हर साल लगाते हैं। ठीक, हमारे कस्टमर को पता है हम रमज़ान ऑफ़र लगाते हैं। इंशाल्लाह रेट जो अब चल रहा है बता नहीं सकते, पर फिर भी कम करेंगे, रमज़ान ऑफ़र लगाएंगे। मसलन यूँ समझें कि उस वक्त अगर 400 रुपये रेट है, तो आप 300 रुपये देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इनको और इनके रिज़्क़ में बरकत डालेगा, और उनको खैर की सूरत में जो रिज़्क़ देगा वो पैसे से कहीं ज़्यादा अहम है। और ये चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सारे फार्मर से, सारे ग्रोअर से, और वो जो ऐसा फल या सब्ज़ियाँ जो हम रमज़ान शरीफ में स्पेशली अफ्तारी में यूज़ करते हैं, उनके रेट्स प्लीज़ कम कीजिए। कुछ नहीं होता, आप कितना कमा लेंगे, एक रमज़ान में ही सिर्फ आपने कमाना है, बाकी अल्लाह आपको बहुत देगा। उसके बदले में जो आपको खैर मिलेगी, जो लोगों की दुआएं मिलेंगी, और रमज़ान शरीफ में तो दुआओं की बरकत ही ज़्यादा होती है, तो उस खैर को कमाने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह यहाँ से हम रमज़ान शरीफ में आके भी मैं कोशिश करूँगा कि ये जो बात मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, क्या वाकई ये फ़र्क है कि नहीं है। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अड्डा प्लाट पे ये जगह है, शुरू इंट्रो में मैंने आपको बताई एग्जैक्ट इसकी लोकेशन। यहाँ से आप आके अभी भी ख़रीद सकते हैं, ख़ुद लेके जा सकते हैं। और सर जी ये दसो कि अगर कोई घर बैठे जिवें मैं अस्करी टेंच रहना, तो मैं बाइकिया के थ्रू मंगाना चाहूँ या आपको फ़ोन करूँ कि भाई आप हमें भिजवा दें, तो आप भेज देंगे? जी सर, हमारा 5वां साल हम इस तरह करते हैं। अच्छा। लोग हमारे पैसे जैस कैश या अकाउंट में कर देते हैं। जितनी वो स्ट्रॉबेरी हमसे मंगवाते हैं, हम उनको बाइकिया या उबर के ज़रिए भिजवा देते हैं। ज़बरदस्त। पूरे लाहौर में, सिर्फ लाहौर में। ओके, मैं इनका नंबर डिस्प्ले में डाल दूंगा, और आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करके मंगा भी सकते हैं। एक और चीज़ बताएं। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप लोगों को सारी दुनिया को पता है स्ट्रॉबेरी देखने में जितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह मेरे ज़हन के मुताबिक इसमें उतनी ही बरकत है। ऐसे ही? क्यों? हर फल आप लेंगे उसका
ये मुतबादल पाकिस्तान में आपको पता है मशरूबात अफ्तारी टाइम ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कोक पी जाती है, जामे शीरी पिया जाता है, रूह अफ़ज़ा पी जाते हैं। ये इतना बरकत वाला फल और सेहतमंद है। इसको 1 किलो के साथ सारी फैमिली को 6-7 मेंबर है ना, वो 1 किलो के साथ इसका जामे शीरी से भी बेहतरीन जूस बनाएं और पिए। जितने में बाजार का शरबत हम अफ्तारी में बनाते हैं या हम फिजी ड्रिंक्स जी अनलकीली यूज करते हैं, इसको इस्तेमाल करें। उससे चौथे कम 4 गुना कम पैसे में फ्रेश स्ट्रॉबेरी का आप जूस घर पे पी सकते हैं। अफ्तारी टाइम स्पेशली आगे रमजान आ रहा है। एक और चीज बताएं जी जी, अगर मुझे लगता है कि अगर कोई फैमिलीज यहाँ पर आके इस इतने खूबसूरत फार्म में विजिट करना चाहें, फोटो बनाना चाहें, बच्चों को दिखाना चाहें कि स्ट्रॉबेरी के खेत कैसे होते हैं, पौधे कैसे होते हैं, बड़े पैसे लेते होंगे आप। सर जी बिलीव करें, लोग तो लेते हैं, टिकट लगाते हैं, पैसे लेते हैं। हमने आप आज टिकट तक लेते हैं? कितना टिकट नहीं है? सर, कोई टिकट नहीं, फ्री है। मैंने सुना था टिकट नहीं है, कई सर, जगह पे लगा हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई विजिट का कोई अंदर इवनली बच्चे अगर जिद करें हमने एक आध दाना तोड़ के सेल्फी बनानी है, खानी है, वो भी उसके भी पैसे नहीं चार्ज करते हम। पक्का पक्की बात। मैं अनाउंस कर दूं, जी सर, अनाउंस कर दें। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर बच्चों को लेके यहाँ विजिट करना चाहते हैं, मेरी गाड़ी ये सामने खड़ी है, यहाँ तक बेहतरीन एक्सेस है रिंग रोड से। टोटल मेरा ख्याल है 200 फुट या 200 मीटर नीचे है, बिल्कुल साथ अच्छी रोड है। आप यहाँ पर विजिट कीजिए, मैं इसकी पिन लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आएँ, अपने बच्चों को दिखाएं कि स्ट्रॉबेरी उगती कैसे है, यहाँ पर आके बच्चे तोड़ें भी। यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, और यहाँ पर बेसिकली ये दवाएं लेना चाहते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यकीन जानिए, अगर आपका भी वो टिकट वाला होता तो मैं टिकट लेके जरूर आता और मैं बताता भी कि ये टिकट मैंने सर, लिया है। हमने आज तक कभी किसी से टिकट नहीं ली, और हमारा अल्लाह के बाद ये दावा है कि लाहौर में इतनी इजी एक्सेस किसी को नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लोग, आपको पता है लाहौर और हमारा कराची आउटसाइडर बहुत आया होता है, उनको अपने गांव में वापस जाने के लिए, अपने बच्चों को गांव दिखाने के लिए, गांव की फीलिंग एहसास कराने के लिए टाइम लगता है। लोग जाते नहीं 6-6 माह। ये इधर जब आप बैठे हुए हैं, आपको इधर बैठ के हमने 80 कनाल में ये गांव वाली फीलिंग आपको दी है। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे चिड़ियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अभी भी आ रही है। ये इस तरह की फीलिंग देने के लिए बच्चे फैमिली ये लेके आए। कोई कहे हम नानों के घर जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम अपने दादा अबू के घर जा रहे हैं। शहर की इतनी भाग दौड़ में लोग जाते ही नहीं कहीं। मैं आपको ग्रीन गार्डन्स की तरफ से ये ऑफर करूंगा कि यहाँ आप कोई अपनी छोटी सी जगह मुख्तस करें, मैं उसको डेकोरेट करके दूंगा, खूबसूरत लान बनाएंगे, फूल पौधे लगाएंगे वहाँ पर, फैमिलीज़ के बैठने के लिए अच्छा सिस्टम हम रखेंगे। वॉशरूम और ये बिल्डिंग आपकी ऑलरेडी बेहतरीन बनी हुई है, तो फैमिली स्पॉट बनेगा, बिल्कुल रिंग रोड के किनारे पे है, बिल्कुल साथ उसके। आपकी तो बात कर रहे इजी एक्सेस में आप पहुंच सकते हैं। लोगों को बताने के लिए ये रिंग रोड हमारा जो बना है, ये वाकई ही गेम चेंजर है। आप पूरे लाहौर से आधे घंटे में लाहौर के किसी भी कोने से ये इधर आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, आधे घंटे में सिर्फ। बिल्कुल ऐसे ही है। ले जी, हम अभी स्ट्रॉबेरी लेंगे भी, घर भी जाएंगे। और मज़े की बात आपको बताऊं, मेरी बेगम स्ट्रॉबेरी का एक बहुत अच्छा डिज़र्ट बनाती हैं, मीठा, और उसमें क्रीम डलती है, और उसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी रोमानॉफ। फैज़ान, मैं सही कह रहा हूँ? यकीन जानिए ज़िंदगी में मैंने कभी उससे ज़्यादा टेस्टी मीठा नहीं खाया, डेजर्ट नहीं खाया। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बेगम से वो पूरी रेसिपी लेके आपके साथ शेयर भी करूं। मेरी फेसबुक के ऊपर अगर आप स्ट्रॉबेरी रोमानॉफ के नाम से या डेजर्ट के नाम से ढूंढें तो आपको वो मिल भी जाएगा। वो इतना यमी होता है कि वाकई आप वो जो बर्तन है उसको भी चाट चूट के तसल्ली से साफ़ कर लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी अल्लाह की रहमत है, इसके अंदर बहुत सारी अल्लाह पाक ने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रखी हुई हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, एंटी कैंसर है, आपकी हार्ट के लिए, हार्ट स्ट्रोक के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारी इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक इट इज़ अ बॉम्ब ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप इसको इस मौसम में इंजॉय कीजिए, और अपने घर में स्ट्रॉबेरी अगर ग्रो करना चाहते हैं तो मैं सारी बातें आपको पहले बता चुका हूँ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम आपको यहाँ से स्ट्रॉबेरी की पनीरी या रनर्स यहाँ से अवेलेबल करेंगे, और आप अपने घर में स्ट्रॉबेरी ग्रो करेंगे। मैं बड़ा मशहूर हूँ अली भाई, स्पेशली आपका, आपने इतने प्यार से बुलाया और मज़े की स्ट्रॉबेरी खिलाई, जो ज़िंदगी में पहली बार फैज़ी ने इतनी बड़ी देखी, और वाकई दिल खुश हुआ है। ऐसा ही है, कुछ कहने की बात नहीं है। अल्लाह पाक आपके ना रिज़्क में बरकत डाले। आपके सुपरविजन में जो मेयर साहब काम कर रहे हैं ना, ये वाकई कार्य खैर है।
ठीक है। और ऐसे कार्य खैर को प्रमोट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई और भी दोस्त इस तरह से कार्य खैर कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे ना कमाएं, खैर भी कमाएं। यकीन जानिए कि जो पैसे कमाते हैं हम फ्रॉड से और उसके बाद खैर कमाने के लिए हम कहीं उसको खर्च करते हैं या उसको खैरात देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि पैसे कमाते हुए आप खैर कमा लिया करें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्ट्रॉबेरी खाते रहिए और स्ट्रॉबेरी की तरह चहचहाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।